जहाँ लेडीज के लिए जिस तरह जिम है वो नहीं है, बच्चा के लिए स्टेडियम नहीं है। हमारे गांव के बच्चे बवाना जहाँ है, दूसरे नांगलो इधर दूसरे गांव में जहाँ है, तो इनके लिए स्टेडियम होगा तो बच्चा की ग्रोथ। या तो देहात इकट्ठा हो जाओ नहीं तो मर जाओ। या तो बात कुछ उधर दिखा जाए ना हो तो पिछड़ जाएंगे, चाहे बुंडे डाल पिछड़ जाएंगे। होनी चाहिए, गांव की जमीन है, गांव के लिए काम आनी चाहिए, बाहर वालों के लिए थोड़ी ना है। बहन जी भी हाथ से भी खूब हुए हैं हमने चाहते जब तय राष्ट्रपति ने कहा था कॉलेज भी बनाएगा, हॉस्पिटल भी बनाएगा, एक ITI भी बनाएगी, अरे बच्चा का खेलने का भी बनाएगा। जमीन पे क्या है कि झंडे गाड़ जाए। यह ग्राम सभा की जो जमीन है ना, यह हमारी है दादा लाई। तो है इन फ्यूचर इफेक्ट, ये तो सबका भविष्य खराब होता ही रहेगा। अपनी औलाद तक कब थैंक्स करना के कोई बात नहीं, उन्होंने यहाँ लगान दिया है, इसको अपने बचा के रखी थी। नमस्कार, मैं रविंद्र डवास। देखिए आज हम कंजावला खड़े हैं, हम उसका थोड़ा सा प्रूफ देते हैं आपको। भाई साहब कंजावला थाना दिखा दो। ये होता है कंजावला थाना, जहाँ पे आपको झंडा दिख रहा होगा। यहाँ पे जो कंजावला के आसपास के एरिया के गांव हैं, कॉलोनी हैं, इनका न्याय होता है, इंसाफ मिलता है। ये मोटे मोटे शब्द में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम सही कंजावले के पीछे खड़े हैं। लेकिन कंजावले के थाने के आसपास की जो ज़मीन है जिस पर हम खड़े हैं और जो आप कैमरे में देख रहे होगे, ये लगभग 945 बीघे है। 945 बीघे तो कुछ 20 से फालतू है ज़मीन। और यह है कंजावला ग्राम सभा की। मतलब कंजावले ने एक शाना काम ये कर रखा है कि अपने अलग अलग जो जगह पड़ी थी ग्राम सभा की, एक जगह इकट्ठी कर ली। अब इस ज़मीन पर 945 बीघे कितनी हो गई आपने देख लो। आप मल्टीप्लाई करो, जमा करो, घटा करो, कुछ भी करो, आपने एकड़ लिकट जाएगा, किलोमीटर भी लिकट जाएंगी, सारी लिकट जाएगी। कितने गज है, कितने किले हैं। इस पर सरकार ने कंजावले की गला के कर रखा है कि इस ज़मीन पर नाइंसाफ़ी चल रही है। और ये कंजावला थाना है, इसमें इंसाफ मिल रहा है। लेकिन कंजावले की पब्लिक ना आड़े तो इंसाफ नहीं मिल सकता क्योंकि मैटर बहुत बड़ा है, थाने तो ही बहुत बड़ा है। वो 945 बीघे ज़मीन कंजावले की ग्राम सभा की एक जगह इकट्ठी करवा गए। और सरकार ने यहाँ पे इन बेचारों को, कंजावले की जो पब्लिक है, जनता है, इसके सामने एक लॉलीपॉप दी कई साल पहले कि भाई यहाँ पे ग्रोथ सेंटर बनाऊंगे। ग्रोथ सेंटर को मैं संधि विच्छेद कर देता हूँ कि उसमें सारी सुविधा देंगे कंजावले को। स्टेडियम होगा खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, विश्वविद्यालय होंगे, एकेडमी होंगी, बहुत चीज़ बता दी। क्योंकि 945 बीघे थोड़ी ज़मीन नहीं होती। लेकिन कॉमनवेल्थ गेम भी होने थे अड़े, उसके कुछ 28 करोड़ के आसपास रुपये आए थे। मेरे को सही काउंटिंग याद नहीं है उसमें, लेकिन थे कुछ 25 करोड़ के आसपास लगा लो, 28 करोड़ इसी में है कुछ फिगर। वो कंजावले के थे रुपये ग्राम सभा के। वे पता नहीं कौन से विभाग को गए, MCD को गए, एक बैना कौन सी को गए, वे भी खा लिए बेचारिया के। ये कंजावले के कुछ जागरूक इंसान हैं, उन 900 रुपया पे केस भी लड़ा और इस ज़मीन पे भी। लेकिन सरकार फिर घुमा रही है। किसी भी टाइम इस ज़मीन पर DDA के बोर्ड लग जाएंगे, क्या पता लग भी रहे हों, क्योंकि 945 बीघे में तो हम पूरे घूम नहीं सकते, जंगल हो रहे हो। अगर DDA ने यह ज़मीन और किसी दे दी फिर तो समझो कि गांव की ज़मीन ली कैसे जा रही है। पहले इनको काम का लॉलीपॉप दो, इन बेचारा के रुपये ले लो, इनकी ज़मीन ले लो ग्राम सभा की, और फिर और किसी दे दो या मत दो। सरकारें कब्जा कर रही हैं। कुल मिला के ज़मीन पर कब्जा हो रहा है। और यो कब्जा यो थाना नहीं छटवा सकता क्योंकि बहुत बड़ा मैटर है। कई साल तक कंजावले की पब्लिक इस तरह लड़ भी रही है। आज नंबरदार जी ने और इनके संगठन ने ये मुद्दा उठाने की सोची है। फैक्ट इन्हें इकट्ठे करे हैं। कुछ कंजावले के आदमी भी हैं जो इस लड़ाई को बाकायदा लड़ रहे हैं। पब्लिक है कंजावले की, उन तक बात करेंगे। पूरे वीडियो में आपने देखा कि कंजावले की जनता चाव के है, वह खुद भी चाव है कि नहीं चाहती अगर ज़मीन उन्हें मिल रहा है। लेकिन पहले नंबरदार जी से बात करेंगे। राम राम। राम राम जी। 945 बीघे की राम राम है या 945 तो ज़्यादा है, 948 बीघे और 30 बेसे ज़मीन का जिक्र है जिस पर हम आज खड़े हैं। यह ग्राम सभा की ज़मीन है, कंजावला गांव की। तकरीबन हर गांव में ग्राम सभा, दिल्ली में काफ़ी ज़मीनें हैं, तो इस गांव में भी ज़्यादा ज़मीन। और यहाँ जो लाल डोरे की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी वहाँ पे, तो ग्राम सभा की ज़मीन एक तरफा कर दी थी कि भाई रिहायश आबादी उधर चली जाए या दूर पड़े थी उस टाइम। तो यह ज़मीन जो है ग्राम सभा की इस तरह एकीकृत कर दी। 1996 में राष्ट्रपति आए थे KR नारायण, और साहब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री होते थे। हम तो उस टाइम कॉलेजिएट थे, तो हम भी आए, हमने देखा सारा। तो इनका उद्घाटन किया था कि भाई यहाँ पे एक ग्रोथ सेंटर बनाया जाएगा और यूनिवर्सिटी होंगी, खेल परिसर होंगे और IT वगैरह इंस्टीट्यूट होंगे। तो इस तरह का प्रावधान किया गया था कि भाई दिल्ली देहात में एजुकेशन एक हब होगा यहाँ पे, और जितना भी हमारे दिल्ली गाँव देहात या हरियाणा में भी साथ लगा है उनको फ़ायदा होगा।
तो इस ज़मीन का ये मामला है। और एसडीएम जो कार्यालय खोला है वो भी उसी दौरान खोला था, वहाँ भी राष्ट्रपति एक ही उसमें उसी टाइम आए थे, तो लोगों को पता भी राष्ट्रपति जी आए हैं, यहाँ पर एसडीएम कार्यालय खुल गया, तो लोगों की जनभावना अपेक्षा ये हुई कि भी ग्रोथ सेंटर भी बनेगा। लेकिन आज हालत ये है, जब शीला दीक्षित का कार्यकाल था जो कॉमनवेल्थ हुए 2010 के, तो यहाँ पे ये हुआ कि भी 2010 के जो कॉमनवेल्थ गेम है यहाँ कराए जाए और खेल परिसर बनाया जाए, क्योंकि कॉमनवेल्थ में तो बहुत से देश हैं, आपने पता है कि काफ़ी देशों का प्रतियोगी भागीदारी होती है, तो वो भी प्रावधान आया। तो गांव देहात में भी ये हुआ है कि भी खेल परिसर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन रहा है, तो पूरे क्षेत्र का विकास होगा, सुविधाएं बढ़ेंगी और काफ़ी आपका डेवलप हो जाएगा, विकास होगा। तो आज स्थिति ये है, 10 का 10 है ग्रोथ सेंटर, और इसके मुद्दे कई बार उठा भी लिए, गांव को आन रहे हैं देहात में, तो हमारे संज्ञान में ये काफ़ी लंबित मुद्दा था। तो आज हमने इस पर आने का, इसको खंगालने का, लोगों को भी जाने का, लोगों को जगाने का या लोगों को जागरूक करने का आज हमने ये प्रक्रिया शुरू की। कंजावला के आदमी भी अभी बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनकी भी राय आप लोग मीडिया चलाइए और हम भी बैठेंगे बैठकों में। आपकी क्या राय? देखो मेरी राय ये है कि जहाँ हम खड़े हैं भैया ग्राम सभा की ज़मीन है और डीडीए के बोर्ड अभी दिखाई नहीं दिए, क्योंकि हम घूम फिर लिए, उसका डीडीए बोर्ड लगा दे। और हमारा तो ये है कि अब जो गांव में कुछ डिस्प्यूट लाल डोरे का भी रहता है, इसमें यहाँ वो हर गाँव में है, लेकिन यहाँ थोड़ा डिस्प्यूटेड है क्योंकि बस्ता भी बंद नहीं हुआ है। तो बस्ता जो बंद नहीं हुआ है तो उसकी ज़मीन यहाँ पे कुछ प्लॉट व्लॉट का जो सिस्टम होता है अभी उस पर लंबित मुद्दे होते हैं, उस पर अभी चर्चा नहीं, वो बाद में होगी। फिलहाल ग्रोथ सेंटर की बात कर रहे हैं। ग्रोथ सेंटर का ये मामला है कि भी ग्रोथ में ग्रोथ ही हो और कुछ ना हो। और सुनने में ये आया है जो चल रहा है कि भी यहाँ पे झुग्गी डालने की प्रक्रिया हो रही है कि भी खाली ज़मीन पड़ी है। और आपने पता है दिल्ली सरकार और पहले की दिल्ली सरकारों की झुग्गी डाल ले तो कंधावले का विकास हो जाएगा। भाई देखो हम तो विरोध करेंगे, हम तो ग्रोथ पे नहीं, हम तो खड़े, अरे गांव का तो नाशा हो जाएगा जी, गांव की जाएंगे, कॉलोनी बसाओगे, आबादी हमारी तो दब जाएगी। इस मैटर पे आपके संगठन का स्टैंड क्या है? हमारे संगठन का स्टैंड ये है कि भाई हमने इस पर संज्ञान लिया है, आज हम आए हैं, हमने बिल्कुल जिज्ञासा वर्ग लोगों से पूछ रहा है, कागज जो खंगाले, हमने जानकारी देखी कि भैया जमीन ऐसी की ऐसी, तो इस पर ग्रोथ सेंटर बननी चाहिए और इसका विकास होना चाहिए, ना कि यहाँ पे झुग्गी या कोई इस तरह का डाले। गाँव की जमीन है, ग्राम सभा की जमीन है, गाँव का ही विकास हो। और बल्कि कंजाला गाँव का ही नहीं, आसपास के जो गाँव है यहाँ पे कोई ऐसा मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाया जाए या कोई इंजीनियर इंस्टीट्यूट बनाया जाए या कोई यूनिवर्सिटी लाई जाए या कोई खेल परिसर ऐसा हो विश्व स्तर का। तो इस तरह का प्रावधान हमने सोचा है, ये हम लोगों की जनभावना के बीच से निकल के देखेंगे और वही होना चाहिए। यहाँ पे झुग्गी झपड़ी बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए और उसका हम विरोध करेंगे। संगठन बिल्कुल कानूनी रूप से चलेगा, संगठनों में वकीलों की राय भी ली जाएगी और हम कानूनी रूप से ये देखेंगे भी हम अपनी जमीन इस जमीन को कैसे बचाएं जो गाँव के लिए लाभप्रद हो, अन्य गाँव के लिए लाभदायी हो। अगर मान लो कंजावले की जो जनता है वह नहीं चाहती होगी तो अभी जमीन न बचा के देखो कंधावले की जनता तक हमारे गांव है, हमारे गांव में जीते, हमने गांव में अपना बेरा, हमारे गांव समाज है, ये नहीं भी कंजावला मारते दूर, हम कंजावले तो दूर है। जनता तो देखो क्यों चाहोगी कि यहाँ झुग्गी पड़े या फिर विकास ना हो या यूनिवर्सिटी ना हो या इंस्टीट्यूट ना हो या मेडिकल संस्थान क्यों ना हो, तो जनता क्यों ना चाहोगी? गांव समाज की आवाज़। मैंने सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि आसपास की जो पॉलिटिक्स है ना है वह लगभग कंजावला का डटवीजा है। किसान यूनियन का भी आड़े बना था, टिकट वगैरह तो बाद में आए थे, ठीक है। कई सिस्टम है जो कंजावले तो चालू हुए हैं, काफ़ी जागरूक और नेता किस्म के आदमी कंजावले हैं। तो ये बताइए उनकी नजर में कौन आया है, कुछ ना कुछ कराया कौन है, वे चाहते तो सारे काम होते। तो अड़े क्वेश्चन मार्क लगा मेरा कि शायद कंधावले की पब्लिक ना चाहती हो। देखिए आप बिल्कुल ये जो आपने संदर्भ दिया है वो ऐतिहासिक तथ्य है कि भाई 1977 में भी किसान आंदोलन हुआ, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे तो वो यहाँ आए कंजावला में, तो बवाना के और आसपास के हरियाणा आपका पंजाब सारा उठ के आ गया, किसान एकत्रित हो गए। तो यहाँ पे जो है बहुत काफ़ी धरने प्रदर्शन हो, किसानों के जो आंदोलन उभरे हैं यहाँ पे, जो टिकैत भी आए थे यहीं से निकले थे और जितनी भी किसान यूनियन चली थी तो यहीं से चली थी। तो ये तो हमारे जो किसान है, जमींदार है या खेत है, छत्तीस बिरादरी है या फिर जो हमारे ग्रामीण गाँव है, उसका तो हम इसको कुरुक्षेत्र मानते, ये हमारा कुरुक्षेत्र है, ये हमारे कुरुक्षेत्र की लड़ाई है। चलो ठीक है। देखिए नंबरदार जी से बात कराई, ये बवाना से आए हैं अपना संगठन के हिसाब किताब से, इनका संगठन इस ज़मीन को बचाना चाहता है कंजावले की जनता के लिए। अब कंजावले की जनता खुद ये चाहती है या नहीं, इस बात का पता करते हैं हम। आगे आप देखोगे कि कंजावले की जनता की क्या राय है।